ग्रेनी गेम को आपने एक ना एक बार जरूर खेला होगा। इस गेम को खेलते समय आपने बहुत सी अजीब और मिस्टीरियस चीजें देखी होंगी, लेकिन ये सभी अजीब और मिस्टीरियस चीजें जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, उनके पीछे छुपी होती है एक खतरनाक स्टोरी। जैसे कि ये स्केलेटन जो कि ग्रेनी के घर के सीवर वाली जगह पे जो कमरा बना है वहाँ पे देखने को मिलता है। आप में से काफी लोगों ने शायद इसे देखा भी होगा, और जब आपने पहली बार इस स्केलेटन को देखा होगा तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर उठा होगा कि आखिर ये स्केलेटन है किसका। तो आओ वीरो, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसी स्केलेटन की स्टोरी कि कैसे एक इंसान ग्रेनी के घर से निकलने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन एंड में वो मारा जाता है और पीछे छोड़ जाता है तो कुछ निशानियां। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा जिसका नाम एंड्रू था, उम्र सिर्फ 7 साल थी उसकी, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शॉपिंग करके अपनी ही कार से घर की ओर लौट रहे थे। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक उनकी तरफ काफी ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ता है। एंड्रू के पापा गाड़ी को साइड कर लेते हैं, लेकिन वो ट्रक जो भी चला रहा था वो जानबूझकर एंड्रू के पापा की कार को आकर ठोक देता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्रक ड्राइवर पूरा नशे की हालत में ट्रक चला रहा था, और जब उन्होंने एंड्रू के पापा की गाड़ी को चेक किया तो उन्होंने देखा कि एंड्रू के पापा और उनकी माँ की उसी टाइम मौत हो चुकी थी। किस्मत से सिर्फ एंड्रू बच गया था। पुलिस वालों ने एंड्रू को रोता हुआ देख उसे तुरंत पहले तो हॉस्पिटल भेजा। उसे कुछ चोटें आई थी, वहाँ पर उसका अच्छे से इलाज हुआ। पूरी तरह से ठीक होने के बाद पुलिस वालों ने एंड्रू को अनाथालय में डाल दिया, क्योंकि एंड्रू का इस दुनिया में और कोई था नहीं। जिसके बाद एंड्रू अनाथालय में ही बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। तकरीबन 12 साल बाद एंड्रूज अनाथालय से निकला और अपने उसी पुराने घर में रहने लगा जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। उसका घर काफी टाइम से बंद पड़ा था, तो अंदर काफी गंदगी हो चुकी थी, तो उसने साफ सफाई करी और वो उसी घर में रहने लगा। साथ में उसने एक छोटी जॉब भी पकड़ ली। अब 1 साल हो चुका था इस घर के अंदर रहे हुए, लेकिन इस घर में रहते हुए उसको अपने पेरेंट्स की काफी ज्यादा याद सताने लगी। वो अकेलापन उसे खाता रहा। वो अपने माइंड से उस भयानक हादसे को नहीं निकाल पा रहा था जो उसके साथ और उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था। तो अब इन चीजों को कम करने के लिए वो डिसाइड करता है कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए वो नेचर के बीच में रहे, मतलब कि कैंपिंग के लिए जंगलों के अंदर जाए। लेकिन ये डिसीजन इसकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था, वो तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। मई 18, 2002 इस दिन एंड्रू अपनी जॉब से छुट्टी लेता है और अपना सारा सामान पैक करके अपनी गाड़ी में लोड कर लेता है। पहले एंड्रू डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन से जगह पर कैंपिंग करनी चाहिए, लेकिन उसे एक जंगल के बारे में पता लगता है जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं गए हैं। तो एंड्रू डिसाइड करता है कि वो भी उसी जंगल में कैंपिंग करेगा और कुछ दिन तक वहाँ पर रहेगा। लेकिन वो जंगल काफी ज्यादा दूर था, वहाँ पहुँचने में ही काफी टाइम लगने वाला था। तो एंड्रू जल्दी से अपना सामान पैक करके निकल पड़ता है उस जंगल की ओर। अब उस जंगल तक पहुँचने में ही रात के 10 बज चुके थे, और इस बार उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके आसपास कोई भी कार नजर नहीं आ रही थी। जहाँ उसे पहले कुछ कारें नजर आ रही थी, लेकिन इस बार अंधेरे के सिवाय उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसने कैंप लगाना था, लेकिन उसने देखा कि जहाँ पे वो कैंप लगा रहा था उसकी कुछ ही दूरी पर एक घर बना हुआ था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई नहीं रहता, बाहर से काफी ज्यादा पुराना था। लेकिन एंड्रू को ऐसा लगा कि शायद उस घर में अभी भी कोई रहता होगा, तो उसने अपनी कैंप वाली जगह को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस घर में रहने वाले लोगों को कुछ परेशानी हो। तो उसने अपनी कैंपिंग की जगह बदल दी। वो उस पुराने से घर के कुछ ही दूरी पर अपना कैंप लगा लेता है और अच्छे से एक रात बिता लेता है। अगली रात जब वो खाना खा के दोबारा से सोने के लिए अपने कैंप के अंदर गया तो उसे अपने टेंट के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई और किसी के अजीब से हंसने की आवाज भी आ रही थी। लेकिन एंड्रू ने इस चीज को इग्नोर किया और वो चुपचाप अपने टेंट में सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसको बार बार उस रात का ख्याल आया जा रहा था कि क्या वो सब रियल था या उसका एक वहम था। लेकिन वो फिर भी इस चीज को इग्नोर करना ही बेहतर समझता है। जब दोबारा से रात के तकरीबन 8 बज जाते हैं, तब वो खाना पीना खा के आराम से अपने टेंट में ही बैठा हुआ होता है। तभी उसे दोबारा से किसी के बाहर से चलने की आवाज आती है और किसी के अजीब सी तरीके से हंसने की आवाज आती है। इस बार एंड्रू काफी ज्यादा डर चुका होता है। धीरे धीरे अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बाहर से चलने की और हंसने की आवाज अभी भी नहीं रुक रही थी। एंड्रू हिम्मत करके अपने टेंट से बाहर निकलता है, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उसके आसपास से अभी भी हंसने की आवाज आई जा रही थी। एंड्रू अब इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो इस जगह पे ज्यादा देर नहीं रुकेगा। उसने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और गाड़ी में रखा
और जैसी ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए वो बैठा गाड़ी के अंदर, तभी उसके आसपास दोबारा से चलने की और हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसने गाड़ी जल्दी से स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी इस बार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एंड्रू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी को क्या हो गया। वो बार बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। एंड्रू अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि इस गाड़ी के सिवाय जंगल से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके कैंप की कुछ ही दूरी पर एक घर बना हुआ था। एंड्रू मदद मांगने के लिए उस पुराने से घर की ओर भागा, और जैसे ही उस पुराने से घर के पास पहुंचने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। एंड्रू बार बार उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। एंड्रू की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक बहुत ही गंदे कमरे में था, और उस कमरे से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। एंड्रू ने अपने सर पे हाथ लगाया तो उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। गेम में भी आपको एंड्रू का खून इस जगह पे देखने को मिलेगा। बाद में एंड्रू को पता लगा कि एक बूढ़ी औरत जिसका ये घर है, उसने इसे यहाँ पर बंद कर लिया है। जिसके बाद एंड्रू उस घर से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता, क्योंकि ग्रीनी उसे अधमरा कर देती है। ग्रीनी एंड्रू को इसलिए जान से नहीं मारती क्योंकि वो एंड्रू की सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहती थी, और उसके लिए वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें 5 दिन लगते हैं। इसलिए ग्रीनी उसे अधमरा कर देती है, जिससे कि वो उस घर से बाहर ना निकल पाए। लेकिन एंड्रू ग्रीनी के घर से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इतना जख्मी हो चुका था कि वो आखिर में सीवर वाली जगह पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन मरने से पहले एंड्रू हमारे लिए कुछ छोड़ के जाता है। अगर आप गेम में इस जगह पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक लकड़ी का फट्टा मिलेगा, जिसपे लिखा है कि मैं यहाँ पर 5 दिनों से फंसा हूँ और शायद ही अब मैं बच पाऊंगा। एंड में वो एक छोटा सा हिंट भी देता है, जिसमें बताता है कि ग्रीनी फ्रूट्स के अंदर कुछ छुपा के रखती है। तो ये थी स्केलेटन की स्टोरी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे बताना कि नेक्स्ट कौन सी हॉरर गेम की स्टोरी तुम्हें देखनी है।